उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2Br की रिएक्शन Na के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें CH3CH2Br प्लस NaI, ठीक है। तो CH2 इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव रिप्लेस कर लेते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। ये रिएक्शन है वो डायरेक्ट नहीं हो सकती आयोडीनेशन की, इसीलिए हैलोजन को एक्सचेंज करके कराई जाती है, ठीक है। तो क्या बना? आयोडो इथेन बना। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है, हमारा दे रखा है हेक्जीन की रिएक्शन करानी है हमें। तो हेक्जीन क्या होता है? एक साइक्लोहेक्जीन बनाया और एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो साइक्लोहेक्जीन हो गया, उसकी रिएक्शन Br2। अब ये ध्यान में रखना है हमें कि ये रिएक्शन है वो यूवी लाइट के प्रेजेंस में है। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में है तो यहाँ पे क्या है? ये CH2 और यहाँ पे CH है। तो ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेगा, ये कहाँ करेगा? किसी भी जाके सिंगल बॉन्ड पे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसमें फिर रेडिकल जनरेट होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी फिर रेडिकल जनरेट होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्या बनेगा? ये बन जाएगा ब्रोमीन साइक्लोहेक्सीन। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय एन SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो तुम्हें SN2 मैकेनिज्म का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो SN2 मैकेनिज्म का आई होप यू ऑल नो द ऑर्डर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। जैसे जैसे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता है तो SN2 रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो अब इसमें हमें पता होना चाहिए प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है। तो ये ब्रोमीन है, एक ही कार्बन से अटैच है तो ये प्राइमरी, और ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो दो फर्दर कार्बन से अटैच है तो वो सेकेंडरी। तो हमारा कौन सा फर्स्ट है वो ज़्यादा फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था फर्स्ट में। सेकेंड में हम देखते हैं, सेकेंड में हमारा क्या है? CH3CH2CH3Br, और ये क्या है? ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो सेकेंडरी और टर्सरी में से कौन सा फास्ट देगा? सेकेंडरी। नेक्स्ट हमें बताना है, दोनों ही क्या है? सेकेंडरी है, लेकिन ब्रोमीन जहाँ अटैच है वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कितनी है वो हमें देखना है। तो हमारी जो स्टीरिक हिंड्रेंस है किस पे कम है? इस वाले फर्स्ट पे कम है, तो ये फास्ट देगा। उसके बाद हमें क्या देना है? 6.8 में हमें बताना है SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा। अब SN1 रिएक्शन क्या होती है? ये एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, और इसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्सरी। मतलब जितना ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, स्लो स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि फर्स्ट वाला में जो पूछा गया है कि ये क्या है? 1, 2 और 3 कार्बन से अटैच है ये क्लोरीन, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो टर्सरी है तो टर्सरी फास्ट देगा। अब ये कितने से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है। तो जो टर्सरी क्लोराइड, टर्सरी हेलोएल्केन है वो सेकेंडरी हेलोएल्केन के कंपेयर में क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है? कहाँ पे अटैच है? 1, 2, ठीक है, सेकेंडरी पोजीशन पे, और ये प्राइमरी पे। तो सेकंड में क्या होगा? किसका ज़्यादा होगा? सेकेंडरी वाले का ज़्यादा होगा, और प्राइमरी का क्या होगा? कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बताना है आइडेंटिफाई ABCDER तो ये क्या है भाई? ये हमारा क्या बनाया है? ब्रोमो एल्केन, ठीक है, साइक्लोएल्केन। कौन सा साइक्लोएल्केन? हेक्सेन वाला। तो ब्रोमो 6 कार्बन की रिंग है, तो ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन जब Mg से रिएक्ट करता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या लग जाएगा? MgBr। और जब MgBr का हाइड्रोलाइसिस हम कराते हैं H2 के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो MgOHBr लग जाएगा, और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, मतलब एक साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, और MgOH और Br रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है RBr, ठीक है। तो पहला बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद RBr Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो RBr सेम Mg के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो RMgBr बनाएगा, ठीक है। जब उसको हाइड्रोलाइज कराया, हाइड्रोलाइज हैवी वाटर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो मतलब CH3CH
CH3 जो R ग्रुप था वो क्या था CH3 CH CH3 और वहाँ पे क्या लग गया H लगता है H2 के प्रेजेंस में और D2 के प्रेजेंस में D लग गया और MgOD Br निकल गया। अब तो हमारा C क्या आया, हमारा C आया CH3 CH CH3, ठीक है, और MgBr। अब हमने उसको हाइड्रोलाइज कराया हैवी वाटर के प्रेजेंस में तो CH3 CH CH3 D लग गया। अब ये पूछ रहा है कि D और E क्या होगा, उस R को क्या था वो C CH3 CH3 CH3, ठीक है। अगर हम Br इसको क्या कर रहे हैं, इसकी हम फिटिंग रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, 2Na के प्रेजेंस में, सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या लग जाएगा C CH3 CH3 और CH3 जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा C CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पे एक और C CH3 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 और CH3 जुड़ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, अगर RX की रिएक्शन, जो ये RX था C CH3 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 की रिएक्शन X के साथ कराते हैं, की रिएक्शन Mg के साथ कराते तो गिरगिना रिएजेंट कौन सा बनता, तो हमें कौन सा मिलता C CH3 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 की रिएक्शन इसके साथ Mg के साथ,